में चिरायु योजना के तहत गोल्डन कार्ड का वितरण हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऐलान, कहा स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, 1,80,000 से नीचे के 29 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। आज 5 लाख परिवारों को बांटे गए कार्ड। चिरायु योजना के तहत लाभार्थियों को दिए गए गोल्डन कार्ड, गरीबों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, कहा हमारे स्वास्थ्य को लेकर बेहतर इंतजाम हुआ। वंदे मातरम, मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को चिरायु योजना के तहत गोल्डन कार्ड का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम सूबे को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। प्रदेश के 29 लाख परिवारों को अब चिरायु योजना के तहत इलाज मिल सकेगा। पिछले महीने से शुरू हुई इस योजना से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए लगभग 2000 स्थानों पर इस समय उपस्थित हमारे अन्य स्थानों पर मंत्रीगण महोदय, हमारे सांसदगण, विधायकगण महोदय, सभी अन्य जनप्रतिनिधि महोदय, और जो आज इस गोल्डन कार्ड वितरण में चिरायु हरियाणा के योजना के अंतर्गत लाखों की संख्या में उपस्थित लाभार्थी बंधु और उपस्थित अन्य भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज का दिन 10 दिसंबर ये मानवाधिकार दिवस सारे दुनिया में मनाया जाता है। और मैं समझता हूं कि मानवाधिकार दिवस के दिन जो ये एक स्वास्थ्य का, या जिसको कहना चाहिए अपने इलाज का एक अधिकार जो लोगों को देने का ये कार्यक्रम, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा और कोई मानवाधिकार नहीं हो सकता कि व्यक्ति अस्वस्थ हो जाए और उसको अपने इलाज का अधिकार पूरा रूप से मिले। तो इस नाते से मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस अवसर पर हम एक इतना बड़ा कार्यक्रम ले रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये योजना 21 नवंबर 2022 अर्थात पिछले महीने ही शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत मैंने उस दिन भी मानेसर से आपसे बात साझा करते हुए बताया था कि इससे पहले 2018 में आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री जी ने सारे देश के लिए लागू की है। उसमें जो भी लाभार्थी हैं उनकी सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक आय ये रखी गई थी, जिनको उस समय की बीपीएल सूची कहते थे। SCCC सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस इस नाते से और वो सूची बनी थी। लगभग 15.5 लाख लाभार्थियों का हमको उसमें एक लाभ होने की जो योजना बनी थी, जिसमें से हम मात्र 9.5 लाख परिवारों को ही चिन्हित कर पाए। 40 लाख ही कार्ड उसमें बन पाए थे। लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा है, हमने उसको अलग से अपने प्रदेश के लिए किया है कि वो 1,20,000 की बजाय 1,80,000 रुपये वार्षिक आय के लोगों को ही गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये संख्या बढ़कर लगभग 29 लाख परिवार ये हो जाती है, जो हमारी आबादी का 40% से भी ऊपर बैठता है। इस संख्या को जोड़ते हुए हमें लगभग 13.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिसकी योजना अपने प्रदेश की ओर से ही बनानी है। वो योजना हमने बनाई और चिरायु योजना के अंतर्गत ये कार्ड बनाने का काम ये शुरू किया है। अभी तक लगभग 5 लाख परिवार जिनके कार्ड की योजना ये आज बांटने की बनाई गई है। उसमें हो सकता है कुछ कार्ड घर घर जाकर के भी बांटने होंगे, लेकिन ऐसे 2000 स्थानों पर 100 से लेकर 500 तक कार्ड बांटने की योजना आज ये बनी है। इन सब लाभार्थियों को भी मैं अपनी ओर से बहुत ही शुभकामना देता हूँ। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं के नाते से अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ा है और हमें इसमें
बहुत प्रकार के, और जिसको कहना चाहिए हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें बहुत से पुरस्कार ये हमको मिले हैं। आयुष्मान योजना जो शुरू की गई थी उसमें भी हमको ध्यान में है कि हरियाणा में सबसे जो पहला लाभार्थी है वो हरियाणा से ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में एक माता को उसका जो लाभ है वो मिला था। और आयुष्मान योजना को आधार से जोड़ने वाला भी हमारा हरियाणा जो हमारा ये पहला ये प्रांत है। तो इसलिए आज की इस योजना को जब लागू कर रहे हैं तो जैसे पिछले लगभग 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है, इस चिरायु योजना के अंतर्गत 2000 लोगों ने लाभ उठाया है। और अगर ये आंकड़ों में मैं प्रस्तुत करता हूं तो अभी आयुष्मान भारत में लगभग 20 से 25 हजार लोग ही इसका लाभ ले पाते हैं। लेकिन जैसे ही चिरायु योजना के कार्ड सभी बट जाएंगे, जो कुल संख्या 1,25,00,000 ऐसे नागरिक इनको ये कार्ड दिया जाएगा, इसको बंटने के बाद लाभार्थियों की संख्या प्रति महीना 60 से 70 हजार होने का आंकलन है। और अभी तक जो हमारा खर्च भी इसमें प्रतिपूर्ति जो हम करते हैं लगभग 150 से 200 करोड़ रुपया ही अभी किया जा रहा था, लेकिन आगे चल करके प्रदेश सरकार इसमें 500 करोड़ रुपए का और अपना वार्षिक बजट इसके अंदर लगाने वाली है। तो एक बहुत बड़ी ये योजना, ये जो चिरायु योजना के माध्यम से आपको जो दी जा रही है, इसका लाभ हम सबको मिलेगा। मित्रों, इस माह के अंत तक मैं समझता हूं हो सकता है एक कार्यक्रम हम बीच में और भी सामूहिक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन साथ साथ जहां कार्डों की बनने की जो गति है वो बढ़ जाएगी तो घरों में बांटने का काम भी हम करेंगे। इस माह के अंत तक 31 दिसंबर तक सभी 1,25,00,000 जो इसके लाभार्थी होंगे सबके जो कार्ड है ये बट जाएंगे। इनके जो शिविर हैं वो जगह जगह हम लगा रहे हैं। इस बार 2000 स्थानों पर ये कार्ड वितरण का काम हो रहा है। अगली किसी योजना में सभी 6200 गांवों में और सभी शहरों के वार्डों में सब जगह ये कार्ड वितरण के कार्यक्रम ये जो किए जाएंगे। इस योजना में कैशलेस, पेपरलेस, पारदर्शी, एक प्रकार से डिजिटल और आईटी से संचालित ये सारा काम होगा। केवल जो रोगी है उसका अपना जाकर के उसको परिवार पहचान पत्र ही बताना है और अस्पताल में जो भी ऐसे सरकारी अस्पताल अथवा प्राइवेट अस्पताल हैं सूचीबद्ध, वहां जाकर के अपना वो इलाज करा सकते हैं। इन अस्पतालों की संख्या भी सरकारी अस्पताल 176 हैं और प्राइवेट अस्पताल 553 है जो सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे लगभग 729 अस्पतालों में ये इलाज होने वाला है। हम इस संख्या को और भी बढ़ा रहे हैं। जैसे जितने भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं जहां अभी आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, अगले साल में सभी अस्पतालों में आईसीयू की व्यवस्था करेंगे, वहाँ स्पेशलिस्ट भी लगाएंगे और जो भी हमारे 1500 प्रकार की जो ऐसी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब प्राइवेट और सरकारी सभी अस्पतालों में ये मिलना शुरू हो जाए। ये हमारा एक प्रकार का ये लक्ष्य हमने रखा है। इसके लिए हमारी जो चिकित्सा की जितने भी यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है अथवा चिकित्सा में लगने वाली जो हमारी वर्कफोर्स है, हमारे जितना यानी लोग चाहिए हमको, डॉक्टर्स हैं अथवा पैरामेडिक्स हैं या नर्सेज हैं, उसकी संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमने ये घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा लक्ष्य है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसी योजना पर हमने काम करना शुरू कर दिया है और अब सब जिलों में या तो कॉलेजेस वर्तमान में हैं अथवा मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। 4 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी आगे की भी घोषणा हमने कर दी है। तो कोई जिला आने वाले 2 साल के बाद हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य ये शुरू हो जाएगा। और जब ये पूर्ण होगा तो आज जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ लगभग 1800 एमबीबीएस के डॉक्टर्स का एडमिशन होता है, सबके पूरा होने के बाद 3000 डॉक्टर्स की और एडमिशन ये होंगे, जिसमें से हमारे डॉक्टर्स की संख्या जो आज निश्चित रूप से बहुत कम है। एक WHO के अनुमान के हिसाब से 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर का होना ऐसा तय किया गया है। उस हिसाब से हमको 28,000 डॉक्टर चाहिए। अभी तक हमारे पास मात्र 13,000 डॉक्टर्स हैं। तो 28,000 डॉक्टर के लिए हमने जो नए बनने वाले डॉक्टर हैं उनको भी एक निवेदन किया है, एक अपील की है कि कम से कम 5 वर्ष सरकारी नौकरी में वो अवश्य रहें ताकि हमारे डॉक्टर की जो संख्या है उसको पूरा किया जा सके। तो इस नाते से हम इस काम पर आगे बढ़ रहे हैं।
एक और विषय भी ध्यान कराने लायक आपको है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद अपने चिकित्सा के लिए, अपने इलाज के लिए वो इन योजनाओं का लाभ उठाता है, वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे। तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो। तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं। अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2000 हो जाएगी और 2000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हर एक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए। एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।